हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग करेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और इस कपड़े को हमें इस तरीके से पहले खोल लेना है और उसके बाद ये देखिए फ्रंट और बैक को हमें बराबर कर लेना है। तो पूरे कपड़े को हमें यहाँ पे बराबर कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमने कपड़े को बराबर कर लिया है और उसके बाद यहाँ से बीच से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसके हम 2 हिस्से करेंगे। तो एक में हम फ्रंट और एक हमारा बैक वाला पार्ट हम इसमें कट करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमने कपड़े को बराबर कर लिया है 2 हिस्सों में और उसके बाद हमें पहले फ्रंट वाले हिस्से पे ही निशान लगाने हैं। तो उसके लिए देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट वाले को बिछा लेना है और उसके बाद इस तरीके से पहले हमें यहाँ पे 2 इंच कपड़े पे निशान लगा लेना है। तो बंद साइड से हमें इसको लगाना है। तो बंद वाला हमने अपनी तरफ को किया हुआ है और 2-2 इंच पे हमें पूरी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है नीचे तक। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है और इसको हमें अंदर की तरफ को पलट लेना है। तो 2 इंच हमने कपड़े को अंदर की तरफ को पलट लिया है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे अगर आपका कपड़ा नहीं बैठ रहा है तो आप यहाँ पे पिन ज़रूर लगाएं। तो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, लेकिन आप ज़रूर लगाएं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 इंच का कपड़ा अंदर की तरफ को पलट लिया है और इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे आ रही है 41 इंच। तो इतना ही हमें कपड़ा लेना है और उसके बाद यहाँ से हमें तीरे का निशान लगाना है। तो हमारा तीरा जितना आ रहा है उसका हमें आधा कर लेना है। तो इस तरीके से हमने 6.5 इंच पे तीरे का निशान लगा लिया है और उसके बाद यहाँ से नीचे आर्म होल की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल की लंबाई हमें यहाँ पे 7 इंच पे लगाना है और उसके बाद ये देखिए इस तरह से जो यहाँ से हमारी आगे की जो लाइन जाएगी, तो यहाँ पे हमें सीने का निशान लगाना है और उसके बाद यहाँ से नीचे हमें कमर का निशान लगाना है। तो कमर हम यहाँ पे 7 इंच पे लगाएंगे और जो निशान हमारा ये देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें सीने का निशान लगाना है। तो सीना हम यहाँ पे 9 इंच पे लगाएंगे। तो इसको हमें 4 से डिवाइड करना है और ऐसे ही हमें कमर का निशान भी लगा लेना है। तो कमर हम यहाँ पे 8 इंच पे लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों निशान लगा लिए हैं और इन दोनों निशानों को हमें आपस में मिला देना है। तो इस तरीके से देखिए दोनों निशानों को हमने आपस में मिला दिया है और एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे लेना है 1.5 इंच। तो इस तरीके से दोनों जगह हम यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और नीचे हमें हिप का निशान नहीं लगाना है। तो इस तरीके से दोनों निशानों को हमने आपस में मिला दिया है, ये देखिए इस तरीके से। और हिप का हमें यहाँ पे निशान नहीं लगाना है। तो हिप के निशान के लिए हमें कमर के यहाँ से देखिए सीधे नीचे कॉर्नर तक यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो पहले हमें यहाँ पे कमर के वहाँ से हमें इंच टेप रखना है और नीचे हमें नीचे कॉर्नर तक यहाँ पे लेके जाना है। तो ये देखिए इस कोने तक हमें इंच टेप को लेके जाना है। तो एक्स्ट्रा के यहाँ से हम लेके जाएंगे। तो जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वहीं से हमें एक निशान लगा लेना है और ये निशान हमें इस कोने तक लेके जाना है। तो इस तरीके से हमने एक निशान लगा लिया है और उसके बाद हमें दूसरा निशान जहाँ पे हमारा फिटिंग का निशान है वहाँ से हमें लेके जाना है। तो यहाँ से हमें ये देखिए नीचे हमें कॉर्नर तक ही इस निशान को भी मिला देना है। तो इस तरीके से ये देखिए हमने इस कॉर्नर तक निशान लगा लिया है और उसके बाद यहाँ से हमें ऊपर की तरफ से ये देखिए 3 इंच हमें ऊपर को लगाना है और उसके बाद यहाँ से हमें गोलाई का शेप देना है। तो यहाँ से हमने 3 इंच ऊपर को करके यहाँ पे गोलाई का शेप दे दिया है और उसके बाद हमें ऊपर के जो आर्म होल हैं उनके निशान लगाने हैं। तो फ्रंट वाले के लिए हमें 1 इंच अपनी तरफ को यहाँ पे निशान लगाना है आर्म होल के यहाँ से और उसके बाद इस निशान को हमें ऊपर वाली लाइन पे मिला देना है और फिर हमें यहाँ पे दोनों आर्म होल की गोलाइयों का शेप देना है फ्रंट और बैक। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों गोलाइयों का शेप भी दे दिया है। तो यहाँ पे आप गले का निशान पहले भी लगा सकते हैं। तो इसमें हम बाद में ही यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। तो गले की जो चौड़ाई हमें यहाँ पे रखनी है वो यहाँ पे रखना है 3 इंच। तो इस तरीके से 3 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और यहाँ से हमें आगे की तरफ से 1 इंच पे निशान और लगाना है। तो कटिंग हमें
ये देखिए इस निशान पे ही करनी है। तो ये देखिए जो हमने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है और जो हमारा गले की जो लंबाई बनेगी वो यहाँ पे 6 इंच और इसकी जो हम कटिंग करेंगे वो हमें यहाँ पे 12 इंच पे इसकी कटिंग करना है। तो इसको हम बाद में कट करते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे बैक वाले की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद ही हमें इसकी कटिंग करनी है। तो अब हमें यहाँ पे बैक वाला हिस्सा ले लेना है और उसके बाद हमें उसकी कटिंग करनी है। तो पहले हमें यहाँ पे जो हमने 2 इंच पे निशान लगा रखा था, तो इस निशान को हमें गहरा कर लेना है। तो ये इस निशान को हमने गहरा कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट वाले सारे निशान लग चुके हैं और गले का हम निशान बाद में लगाएंगे। पहले हमें यहाँ पे बैक वाले की कटिंग करेंगे उसके बाद। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, जहाँ जहाँ पे हमने निशान लगा रखे हैं सेम तरीके से। तो वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और आर्म होल की कटिंग हमें यहाँ पे बैक वाले की करनी है, फ्रंट वाले की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे भी हम पहले बैक वाले की ही कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने फ्रंट वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हमें यहाँ पे बैक वाले को रखना है। तो बैक वाले को हमें यहाँ पे डबल फोल्ड में रख लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे कपड़े को रख लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पे फ्रंट वाले हिस्से को इसके ऊपर रखना है। तो अब हमें यहाँ पे ये देखिए बैक वाले पल्ले को इस तरीके से बिछा लेना है और बंद वाले हिस्से को हमें अपनी तरफ को करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमने फ्रंट वाले की कटिंग की हुई है उसको हमें इसके ऊपर से इस तरीके से रख लेना है। तो ये देखिए कपड़े को हमें मिलाते हुए रखना है और ऊपर की तरफ से हमें आधा इंच कप बैक वाले हिस्से को हमें ऊपर की तरफ को रखना है और उसके बाद ही इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए कपड़े को हमने अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पे रख लेना है और उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। और बैक वाले हिस्से में हमें निशान नहीं लगाने हैं, बस हमें यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेनी है। और जो हमने आगे की तरफ से जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ था उसको हमें अंदर की तरफ को ही रखना है और फिर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बैक वाले की कटिंग कर लेंगे। तो जब तक हम यहाँ पे कटिंग करते हैं तो आप यहाँ पे जो भी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और वीडियो को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस तरीके से देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है और उसके बाद हमने गले के निशान लगाने हैं। तो गले के निशान हमें किस तरीके से लगाते हैं वो बताते हैं। ये देखिए जो हमने यहाँ पे अंदर की तरफ को कपड़ा किया हुआ था वहीं से हमें गले की चौड़ाई रखनी है। तो गले की चौड़ाई हमने यहाँ पे रख ली है 3 इंच और उसके बाद हमने यहाँ से एक्स्ट्रा 1 इंच लिया था और यहाँ से नीचे से भी हमने एक्स्ट्रा 1 इंच लिया है। देखिए जहाँ से हमने ऊपर से लाइन ड्रॉ कर रखी है तो वहीं से आगे को हमें 1 इंच लेना था। और जो हमने कटिंग की हुई है तो वो हमने आधे से भी थोड़ा सा कम सिलाई मार्जिन के लिए जो हमने कपड़ा यहाँ पे छोड़ा था तो उसको भी हमने यहाँ पे कट कर लिया है। तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा और नीचे की तरफ से जो यहाँ पे कपड़ा है उसको हमें इस तरीके से चुन्नट डाल के यहाँ पे बराबर कर लेना है। और इसकी जो चौड़ाई हमें रखनी है वो 2 इंच रखनी है, क्योंकि हमने 1-1 इंच दोनों तरफ कट किया था। तो यहाँ पे हमारा 2 इंच कपड़ा होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए और यहाँ पे हमारी 1 इंच की पट्टी आएगी दोनों साइड से। तो इस तरीके से और यहाँ से हम जो गले की लंबाई रखेंगे वो यहाँ पे रखेंगे 6 इंच। तो 6.5 इंच रखेंगे और तैयार हमारा यहाँ पे बनेगा 6 इंच। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पूरी कुर्ती की कटिंग कर ली है। तो अगली वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इसी तरीके से आपको इस कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अब मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो।